हाय फ्रेंड्स, दीपक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 13.2 के जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है। तो आइए हम देख लेते हैं क्या क्या वो रिमेनिंग क्वेश्चन है। चौथा, पांचवा और छठा बचा है। 3 क्वेश्चन 1 to 3 मैंने इसकी पहली वाली क्लास में डिस्कस कर दिया है। वीडियो आपको मिल जाएगी। और ये रहा चौथा नंबर का सवाल। तो ये सवाल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सवाल है, निम्नलिखित बार निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, बहुलक के लिए मैंने बार बार आपको बताया है, फिर मैं एक बार बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। बहुलक के लिए ये देखते हैं, ये होता है एफ, ये होता है एफ। एफ का मतलब ये होता है बारंबारता, और ये वर्ग अंतराल है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस बारंबारता में देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन है। तो यानी कि 10 मेरा सबसे ज्यादा बार है। ठीक है, 10 सबसे ज्यादा बार है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्या, F1। उसके बाद इसको हम सेलेक्ट करते हैं F(0). ठीक है, इसके ठीक पहले की बारंबारता होती है, इसको F(0) बोलते हैं, और इसके ठीक बाद की बारंबारता को F(2) बोलते हैं। ठीक है, और जो ये सबसे ज्यादा पर बारंबारता, ये इसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि वर्ग अंतराल कौन सा आएगा। तो वो मेरा वर्ग अंतराल आएगा 30 से 35। तो इसमें ये L जो होता है, निचली सीमा, ये L का मान होता है L बराबर 30। उसके बाद H होता है वर्गमाप। वर्गमाप जैसे ये 15 से 20, 20 से 25 चल रहा है, तो डिफरेंस कितना है, 15 से 20 का 5, 20 से 25 का 5, तो सबका वर्ग डिफरेंस कितना है, वर्गमाप कितना है, 5। ये 5 चीजें हमको चाहिए बहुलक निकालने के लिए। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर वो होता है L प्लस F(1) माइनस F(0) डिवाइडेड बाई 2 ऑफ F(1) माइनस F(0) माइनस F(2). ठीक है, इनटू H। ये हमारा बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है, L प्लस F(1) माइनस F(0) डिवाइडेड बाई 2F(1) माइनस F(0) माइनस F(2) इंटू H। ये होता है। तो आपको मैंने बता दिया ये कैसे कैसे मान मैंने प्राप्त किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, बस पुट कर देना। ये समझ लीजिए कि ये यूपी बोर्ड का बोनस सवाल है, अगर बोर्ड में आ गया तो। ठीक है, एल का मान कितना है 30, प्लस F(1) का मान कितना है 10, माइनस F(0) का मतलब 9, डिवाइडेड बाई 2 ऑफ F(1). F(1) 10 है, तो 2F(1) कितना होगा, 20 होगा, 10 दूना 20, माइनस F(0) कितना है 9, माइनस ये कितना है 3 इंटू H। ठीक है, उसके बाद H का मान भी हमको पता है, तो H का मान भी पुट कर लेते हैं। H का मान कितना है 5। ये घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा, तो 1 गुणे 5 करिए तो 5, डिवाइडेड बाई 20 में से 12 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 8, प्लस ये 30। ठीक है, तो ये आप भाग दीजिएगा, कितना आएगा 0.8 छका 48, 8 दूना 16, और 8 पचे 40, और ये प्लस का 30, यह भाग दे लीजिएगा, और ये आपका जोड़ेंगे तो क्या आएगा 30.625। ये आपका आ जाएगा बहुलक।
इससे हमको ये पता चलेगा कि राज्य प्रतिसंघीय क्षेत्रों की संख्या यानी कि प्रति शिक्षक कितने विद्यार्थी हैं वो हमको पता चला 30.625, यानी कि प्रति शिक्षक कितने विद्यार्थी होंगे। जो ये मापों की व्याख्या करने के लिए बोला है ना, तो एक माप जो बहुलक निकाले हम लोग हैं, ये आएगा संघ या राज्य क्षेत्रों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 30.625 होगी। ठीक है, इस सवाल में मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब माध्य, ये हमारा बहुलक था। ठीक है, तो हम अब माध्य निकालेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं माध्य कैसे निकालेंगे। देखिए, माध्य निकालने के लिए इसमें बनाएंगे एक और कॉलम। इसमें होगा आपका FI XI और ये होगा आपका XI, जिसको हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, और ये आपका FI है, यानी कि 12 वार्ता। ठीक है, और ये आपका वर्ग अंतराल है, ये आपकी बारंबारता है, ये वर्ग चिन्ह है, ये है FI XI। तो एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI। ठीक है, समेशन ऑफ FI आपका यहां से आएगा, ये जोड़िए कितना आएगा, 8 3 11 9 20 20 10 30 30 3 33 2 35, ये आपका आएगा 35। इस सब को जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना, 35। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बार बार बताया कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे। वर्ग चिन्ह बराबर होता है निचली सीमा, मतलब ये निचली सीमा है, ये ऊपरी सीमा है, तो निचली प्लस ऊपरी सीमा डिवाइडेड बाय 2 होता है। यानी कि अगर पहले का निकाला जाए तो निचली सीमा 15 है, ऊपरी सीमा 20 है, डिवाइडेड बाय 2। 15 और 20 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 35, 35 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 17.5। ठीक है, तो इसका आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका 17.5। ओके, फिर उसके बाद 20 और 25 को जोड़ेंगे तो आएगा 45, और 45 का आधा कितना होगा, ये आएगा आपका 22.5। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 55, और 55 का आधा कितना होता है, 27.5। ये आप निकालेंगे तो ये आपको दिख जाएगा कि वर्ग चिन्ह जो निकाल रहे हैं इसमें भी डिफरेंस कितने का है, 5 का चल रहा है। देखिए 17 5 22, 22 5 27, तो ये, और फिर उसके बाद 27 और 5 32.5, उसके बाद कितना आएगा 37.5, उसके बाद 42.5, उसके बाद 47.5, उसके बाद 52.5, ये आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान है, आपको दिख जाएगा। 3 4 निकालेंगे आपको दिख जाएगा कि सभी में क्या डिफरेंस 5 5 का आ रहा है, तो हम ये लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर इसमें गुणा करते हैं, मतलब ये जैसे ये हो गया 17.5 और 3, इसका गुणा करेंगे। FI XI निकालना है हमको, तो FI ये है और XI ये है, तो सभी का हम गुणा करके देख लेते हैं बारी बारी। ठीक है, अगर ये गुणा करेंगे 3 गुणे तो ये आएगा 17 तो 51, यानी ये आएगा आपका 52.5। आप गुणा करिएगा अच्छे से। ठीक है, गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जल्दी से। उसके बाद 22.8 इंटू 8 करेंगे तो ये आपका आएगा 180। ठीक है, उसके बाद 9 गुणे 27.5 करेंगे तो ये आपका आएगा 247.5। ठीक है, उसके बाद 10 गुणे 300 ये 32.5 करेंगे तो ये आएगा आपका 325। फिर उसके बाद 3 गुणे 37.5 करेंगे तो ये आपका आएगा 112.5।
उसके बाद ये 0 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0, फिर 0 में इसका गुणा कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 0, फिर 2 में 52.5 का गुणा करना है तो ये कितना आ जाएगा 105। ठीक है, ये कर लेंगे। ये आपको करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। बस अगर कहीं भी माध्य आ जाता है तो आप प्रत्यक्ष विधि से जाइए, डायरेक्ट मेथड से। मैंने ये डायरेक्ट मेथड से लगाया है। बाकी और भी दो विधियां हैं, कल्पित विधि है और एक पग विचलन विधि है। आप कर सकते हैं जिसे चाहे उससे, ठीक है, जो आपको आसान लगे। फिर उसके बाद इन सारों को क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। इन सारों का 52.5, 180, 247.5 सबका क्या करेंगे, योग करेंगे, यानी कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। और ये आप योग करेंगे तो ये आपका आएगा 1022.5। ये आपका इतना आएगा 1022.5। उसके बाद क्या निकालना है हमको, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालने हैं 1022.5। 1022.5 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ये कितना आया है 35। ये आप भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भाग देंगे आपका तो ये आएगा आपका 29.214। ये आपका आएगा माध्य। ठीक है, यह भी चीज वही दर्शाता है कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 29.22। और पिछले सवाल में कितना आया है 30.6, तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। ओके, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे 5वां नंबर का क्वेश्चन। ओके, ये आपका है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। ठीक है, तो बहुलक बराबर मैंने आपको बता दिया कि बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में f ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ f1 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 2 इंटू h। अब कैसे निकालते हैं, क्या होता है L, मैं फिर बता रहा हूं आपको। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा मैं फिर ये बता रहा हूं, ये है आपका F, क्या F, और ये क्या है बारता। ठीक है, सबसे ज्यादा बार 18 ही है। आप देख लीजिए 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1, सबसे ज्यादा बार यही आया है। इसको हम मानते हैं f ऑफ 1, और इसकी जस्ट पहले जो बारंबारता होती है इसको हम मानते हैं f ऑफ 0। उसके बाद इसको जस्ट बाद की जो बारंबारता होती है उसको हम मानते हैं f ऑफ 2। अब जो ये 18 है इसी के अकॉर्डिंग हम ये पकड़ते हैं वर्ग अंतराल। तो यानी कि निचली सीमा L बराबर कितना आ जाएगा 4000, और H बराबर डिफरेंस अभी का देखेंगे आप तो कितना है 1000। H बराबर 1000 आएगा। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करिए, L बराबर कितना है 4000 प्लस f ऑफ 1 कितना है 18 माइनस f ऑफ 0 कितना है 4, 2 ऑफ f1 18 है तो 18 का दोगुना कितना होगा 36, माइनस f ऑफ 0 कितना है 4 माइनस f ऑफ 2 कितना है 9 इंटू ये कितना है वर्ग माप 1000। अब ये आएगा आपका 4000 प्लस ये होगा 14, और 1000 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 14000, और 36 में से 13 घटाएंगे तो ये आपका आएगा 23। ठीक है, उसके बाद ये आपका आ गया 4000। एक बार ये आप भाग दीजिए, देखिए कितना आता है आपका। ये आप भाग देंगे तो ये आएगा आपका 608.695। आप भाग दीजिएगा, ठीक है, आप भाग दे लीजिएगा तो ये आएगा
4608.695। ये आपका क्या आ गया? बहुलक। ठीक है, ये आपका क्या आंसर आ गया। ओके, कुछ नहीं करना है, सबसे ज्यादा बार जिसकी बारंबारता है उसको पकड़ेंगे, उसको F1 मानेंगे, जस्ट उसके पहले वाली बारंबारता को f of 0, जस्ट बाद की बारंबारता को f of 2, और इसी के अकॉर्डिंग वर्ग अंतराल पकड़ा जाएगा। यहां से L बराबर 4000 और H बराबर डिफरेंस जो है 1000। ये आपके सामने फॉर्मूला है, बहुलक बराबर L प्लस f of 1 माइनस f of 0 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f of 2 इंटू h। इसमें आप वैल्यू पुट करिएगा, आपका आंसर 100% आ जाएगा। आप कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं छठा नंबर का सवाल, वो क्या है। छठा नंबर का ये सवाल है आपका, इसमें क्या क्या ज्ञात करना है? बहुलक। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। आपका सारणी ऐसे था, मैंने ऐसे बना दिया है, ओरिजेंटली, वर्टिकली बनाया, हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। सारणी में दिया प्रत्येक 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। जो ये आंकड़ा लिया गया है इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुलक के लिए मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिखता हूं। आप भी करिएगा, L प्लस f of 1 माइनस f of 0 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ f1 माइनस f of 0 माइनस f of 2 इंटू h, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? देखिए 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8, सबसे बड़ा कौन है? 20 है, तो इसको मानेंगे f of 1, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाले को हम मानेंगे f of 0 और जस्ट नीचे वाली बारंबारता को f of 2 मानेंगे। अब 20 के अकॉर्डिंग हम वर्ग अंतराल को पकड़ेंगे, तो यहां से L बराबर मेरा मिल जाएगा 40, और देखिए 0 से 10, 10 से 20, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है? 10, यानी H बराबर हो जाएगा 10। ये हमारा वर्ग माप, ठीक है। तो अब क्या करना, वैल्यू पुट करना है। L बराबर कितना है? 40 प्लस f ऑफ 1 कितना है? 20 माइनस f ऑफ 0 12, 2 अप f1, f1 40 है, अरे 20 है, तो 20 का दुगुना कितना होगा? 40 माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 कितना है? 12 माइनस f ऑफ 2 कितना है? 11 इंटू h कितना हुआ है? 10 है। ये घटाएंगे तो आएगा आपका 8, 8 में 10 का गुणा करेंगे, ये घटाएंगे तो आपका आएगा 8, 20 में से 12 जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 80। अब ये 40 में से 13 घटाएंगे तो ये आपका आएगा 17 प्लस 40। उसके बाद ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 17 चौक 68, ठीक है, और भाग देंगे तो ये आएगा आपका 4.7। आप करिएगा तो ऑल ओवर मेरा आंसर कितना आ गया? 44.7। ये हमारा बहुलक आ गया, ठीक है, 44.7। मैंने 13.3 भी बता दिया है, ये 13.2 है। 13.2 के मैंने सारे सवाल बताए हुए हैं, एक एक सवाल मैंने बताया हुआ है। आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको पढ़ाया जाएगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।